हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है आप और एक नए ब्लॉग पर। तो आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आप सभी को जितिया की बहुत बहुत बधाई, हैप्पी जितिया। तो ये वीडियो है शुक्रवार का और शुक्रवार का शाम का वीडियो है ये। आज का वीडियो शुरू हुआ है 12-1 बजे से। तो मैं यहाँ काम कर रही थी तो आटा ख़त्म हो गया था मेरा, तो ये आटा आया था तो जिसमें रखते हैं आटा का ड्रम में, उस ड्रम को धो दिए थे पहले ही हम। तो अभी आटा इसमें डाल देते हैं और थोड़ा बहुत जो बचेगा वो अभी बनाएंगे, क्योंकि दोपहर में भी मेरे घर रोटी और चावल दोनों ही चीज़ बनता है, क्योंकि बच्चे लोग को चावल पसंद है नहीं और हम लोग को चावल चाहिए, तो इसलिए रोटी और चावल दोनों ही चीज़ बनाती हूँ मैं। तो अभी लग गई हूँ मैं अपने कामों में, तो धीरे धीरे करके काम कर लूँगी। और जितिया का भी बहुत सारा साफ़ सफाई, धोना खींचना बहुत कुछ रहता है, कपड़ा वगैरह धोने का रहता है। तो इधर चावल मेरा बन गया है और दाल चढ़ाए हैं, क्योंकि माँ जी को कल ले गए थे डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर बोला है सुबह सुबह दाल रोटी और सब्जी रोटी तो वैसे खाती थी, बस दाल नहीं बनाते थे, दाल सिर्फ दोपहर में बनाते थे। तो अब सुबह भी दाल रोटी सब कुछ चाहिए। तो अभी हम दाल बना लिए हैं, रोटी आटा सान के रख लिए हैं और चावल भी बन ही गया है मेरा। तो इधर सुबह सब फल और सब्जियां आए थे, तो सोचे ये सब हॉल में पड़ा हुआ था टेबल पे, तो सोचे कि ये सब को भी खाली कर लेते हैं, रख लेते हैं। ऐसे हॉल में अच्छा नहीं लग रहा था और वैसे प्लास्टिक में सब्जियां रहेंगे तो अच्छा नहीं होगा। और मेरा आदत भी है कि सब्ज़ी जब भी आता है तो मैं एक में खाली करके और सारे सब्ज़ी को धो के और थोड़ा देर के लिए सूखने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद ही फ्रिज में रखती हूँ। तो जाके सबसे पहले सब्ज़ी को धो लेंगे और सूख जाएगा, उसके बाद फिर फ्रिज में रख देंगे। तो अभी जितिया में तो बहुत सारा सब्ज़ी भी लगता है और हम लोग के यहाँ पुआ पकवान भी होता है जो नहाने खाने के दिन चढ़ता है। तो इधर सारे सब्ज़ी ले जाके फ्रिज में रख देते हैं और फ्रूट सब भी रख देंगे टेबल पे, बच्चे लोग अपना लेके खाते रहेंगे और सब्ज़ी भी यहाँ रख देंगे। तो सॉरी, धोने का जो सब्ज़ी जो धो रहे थे उसका वीडियो नहीं बना पाए हम, बट ये सब सब्ज़ी सूख गया था तो लाके यहाँ रख देते हैं हम। और फिर अभी बज गए हैं 1, तो 1 बजे हैं, तो अभी बच्चे लोग का एग्ज़ाम चल रहा है, तो जल्दी जल्दी खाना भी बनाना पड़ता है और अभी खाना पीना भी जल्दी ही होता है, क्योंकि बच्चे लोग टाइम पर से घर आ जाते हैं। वैसे जब क्लास चलता है तो बच्चे लोग तो 2:30 बजे तक आते हैं, तो खाना खाते पीते हम लोग का 3:30 बज ही जाता है। 2:30 बजे तक बच्चे आते हैं, फिर हाथ पैर धोना, फिर खाना पीना खाना, तो बहुत लेट हो जाता है। तो अभी थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो मैं आज दोपहर में सो गई थी और अचानक से नींद खुला मेरा। देखिए मौसम एकदम बादल किया हुआ है और अभी ना 2 दिन से बारिश हो रही है। तो इतने सारे कपड़े धोए थे हम, तो फटाफट से आ गए छत पे, तो कपड़े उठा लेते हैं। नहीं तो आजकल कपड़ा सूखने में ना थोड़ा दिक्कत होता है। और अभी बारिश मतलब कंटिन्यू हो रहा है 2-3 दिन से, तो वही कपड़े उठाने के लिए छत पे आ गई थी मैं। और अभी हमको सामान भी लाने जाना है राशन का, तो फटाफट से मैं रात का भी खाना का तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि रात का सब्ज़ी बना के आटा गूँथ के रख के चले जाएंगे ना, तो फिर आके आराम होगा, अच्छा होगा मतलब। नहीं तो फिर कहीं से आने के बाद ना थकावट इतना हो जाता है, उसमें भी अगर कहीं मॉल वगैरह जाओ सामान लेने के लिए, तो वहाँ ना खड़ा बहुत ज़्यादा होना पड़ता है और बिल बनाने में बहुत ही लेट करता है वो लोग। तो इसीलिए हम सोचे कि सब्ज़ी बना के रख लेते हैं रात का, उसके बाद फिर हम जाएंगे। और बच्चे लोग को भी ओट्स पीस के और दे देते हैं पीने के लिए, और कुछ खाएंगे बच्चे लोग तो वो लोग को दे देंगे बना के, क्योंकि दोनों बच्चे नहीं जाते हैं
तो हम जाएंगे, बच्चे लोग को भूख लग जाएगा तो पहले खाना पीना दे लेते हैं दोनों बच्चे को, उसके बाद ही जाएंगे। तो इतना ना बारिश हो रहा है यहाँ पर, जो क्या ही बोलें। और अब समय हो गया है रात का, तो मैं दुकान तो नहीं जा पाई सामान लेने के लिए, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी। तो जो ज़रूरी था थोड़ा बहुत मेरा, वो हम मंगा लिए थे, जैसे मूंग और मैदा वगैरह, क्योंकि पुआ बनाना था, तो वो सब मंगा लिए थे। तो इधर जो कपड़े रखने हैं कबर्ड में, उसको हम समेट के रख देते हैं, और जो आयरन को जाएगा उसको अलग रख देते हैं। मतलब आयरन को कहाँ जाएगा, वो आयरन हम खुद ही करते हैं, हम आयरन करने के लिए नहीं देते हैं। जो देखते हैं लॉन्ड्री वाश है, वो सब भेज देते हैं लॉन्ड्री वाश के लिए, तो वहाँ से धुल के आयरन होके आता है। बट ऐसे कपड़े जो घर में मतलब धोते हैं या फिर ये, तो मैं सारे कपड़े खुद से ही आयरन करती हूँ। तो आयरन करने वाले कपड़े अलग रख लेंगे, और डेली यूज वाले कपड़े सब मैं समेट के तह करके और रख दूँगी जहाँ जिसका जगह है वहाँ पे। तो रात का समय हो गया है, तो रात में भी बहुत सारे काम होते हैं जो करके ही सोना होता है, जैसे कि साफ़ सफाई, बर्तन वगैरह। और मैं ना रात में साफ़ सफाई करके ही सोती हूँ, क्योंकि सुबह उठ के फटाफट से हमको नहाना धोना होता है, क्योंकि भोग नहीं लगेगा तो फिर घर में कोई खाना नहीं खाएगा। इसीलिए मैं फटाफट से नहा धो के और फिर पूजा पाठ करती हूँ। तो इसलिए रात में ये बर्तन जो थे, ये सब मैंने सब्जी बना के खाली करके रख दिए थे धो के, तो वो सूख गए हैं। तो जिसको ट्रॉली में लगाना है वो लगा देते हैं, और बच्चे लोग का टिफ़िन भी साइड करके रख देते हैं। पहले तो बच्चे लोग आकृति में भी आते, स्कूल से आते वक्त ही टिफ़िन निकाल देती है आते साथ ही, पर बाबू को ऐसा हैबिट बनाने में थोड़ा सा लेट लगा, क्योंकि उसका बैग में ही रह जाता था और फिर मैं भी भूल जाती थी निकालने के लिए। तो धीरे धीरे उसको हैबिट बनाए कि बेटा आएगा तो तुरंत बैग से टिफ़िन बॉक्स निकालो, तो धुल भी जाएगा और अच्छा भी रहेगा। तो फिर बहुत टाइम लगा उसका हैबिट बनाने में, कि वो आएगा फिर टिफ़िन बॉक्स निकालेगा। तो इधर सारे बर्तन हमारे धुल गए हैं, और फिर मैं गैस को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि गैस किचन साफ़ सुथरा रहता है ना, तो अच्छा लगता है सुबह किचन में आने में भी, और काम भी जल्दी होता है। तो अब रात भी बहुत हो गई है, बज गया 10:30 के करीब, और बेटी तो हमारी अभी पढ़ाई कर रही है, वो तो खाई भी नहीं है, पर घर में सब कोई खा लिया है, सिर्फ आकृति नहीं खाई है, तो वो भी खा लेगी बाद में। और ये सब पास्ता मसाला वगैरह था जो बच्चे निकालते हैं तो बाहर ही छोड़ देते हैं, वो लोग को उतना ये नहीं रहता है कि चलो जहाँ से निकाले वहाँ रखते हैं। ये सब भी धीरे धीरे सिखा देंगे बच्चे लोग को, बट अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चलिए जी, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोगों से लेते हैं विदा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो किचन का भी विशेष ध्यान रखते हैं हम, साफ़ सफाई का। तो सुबह से जो काम शुरू होता है वो रात तक ख़त्म ही नहीं होता है, और साफ़ सफाई का थोड़ा सा विशेष ही ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं रात को सारा काम करके सोती हूँ, सिंक की साफ़ सफाई, गैस की साफ़ सफाई, काउंटर टॉप की साफ़ सफाई, मतलब सारा काम ख़त्म करने के बाद ही मैं जाके सोती हूँ। तो चलिए, आज का ब्लॉग यहीं पे मैं एंड करती हूँ, और आप लोगों से लेती हूँ विदा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।